नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अब एक स्टोरी जो दो सहेलियों की है। दोनों पक्की सहेलियां घर से बाहर निकली और उसके बाद दोनों गायब हो गई। लापता गर्ल्स की इस मिस्ट्री का खुलासा दहला देगा आपको। दोनों लापता गर्ल्स जंगल में गई थीं। जंगल में कौन इन्हें ले गया था? एक लड़की तो मिल गई, लेकिन दूसरी की आखिर क्यों नहीं लगी कोई सुराग? दूसरी लड़की का राज क्या रहा? उसी जंगल में कैद है ये राज। इस रिपोर्ट में देखिए। सतना के शैतान, जंगल में जल्लाद। दो सहेलियां हुई लापता, एक का मिला सुराग, दूसरे की मिली लाश। जंगल में जबरन ले गए हैवान। चीख पुकार, पेड़ पर लटकी लाश। ऐसे हैवानों का कैसे हो हिसाब? दो सहेलियां, दोनों एक राज की गवाह थीं, जिनका याराना जंगल में ऐसा छूटा कि एक सहेली दूसरी सहेली से हमेशा के लिए जुदा हो गई। दोनों लड़कियां अचानक लापता हुई थीं। सतना की मझगवां थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। दोनों लड़कियों का सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन रात में एक लड़की का सुराग हाथ लगा। पुलिस और परिवार वालों ने उसे खोज निकाला। एक लड़की तो मिल गई, लेकिन दूसरी लड़की का सुराग हाथ नहीं लगा। नाबालिग लड़की ने जो राज उगला वो हैरान करने वाला था। उसने बताया कि वो इन दरिंदों के चंगुल से छूटकर भागी है। लड़की अपने रिश्तेदार के घर में आकर सो गई थी और फिर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। के साथ गलत काम किया और एक लड़की वहां से भाग गई थी और अपने बड़ी मम्मी के यहाँ चली गई। और इसके पहले ये गुमशुदगी दर्ज करवा चुके थे उसकी थाने पर। उसकी दूसरी सहेली का पता नहीं है। जंगल में जब दूसरी लड़की की तलाश की गई तो जो राज बाहर आया वो दिल दहलाने वाला था। जंगल में लड़की की लाश मिली, पेड़ पर लटकी हुई। नाबालिग लड़की ने जिस हैवानियत की दिल दहलाने वाली कहानी सुनाई उसे सुनिए। आरोपी गोलू, उम्र 19 साल। दोनों पर आरोप के सहेलियों को ये दोनों आरोपी जबरन जंगल में ले गए। वहां दोनों के साथ हैवानियत की, रेप किया। एक लड़की अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन उसकी सहेली की जान नहीं बच सकी। तो 3 तारीख को ये ऐसा खबर मिली कि संजीली के जंगल में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो उसमें पंचनामा कार्रवाई का डॉक्टर से पीएम करवाया गया और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। और यही घटना दस्तयाब की गई लड़की ने भी बताई। तो उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई थी और पुलिस की टीमों के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया। नाबालिग लड़की के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। सतना के शैतान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल वही, इंसान की शक्ल में घूम रहे ऐसे दरिंदों की बुरी नजर से कैसे बेटियों को बचाएं? कैसे लड़कियां कहें वो महफूज हैं? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फेसबुक पर आरोपी का सरेंडर, जिसने पुलिस वालों को कहा वो पहाड़ी पर मिलेगा, वक्त भी दे दिया। पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंची। 50 पुलिस कर्मचारी एक पहाड़ी पर थे और दूसरी पहाड़ी पर था वो सिरफिरा। उसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। ये रिपोर्ट देखिए। फेसबुक पर सिरफिरे का सरेंडर। पहाड़ी पर सुसाइड लाइव। ट्रिगर पर इंतकाम, सजा मौत। लड़की को गोली मारी, फिर दादा पर निशाना। लड़की का चाचा भी बना शिकार। 50 पुलिस वाले, सिरफिरे का सुसाइड लाइव। आओ पहुंच गए। यह तस्वीर होश उड़ा देती है जो कैमरे में कैद हुई। आओ पहुंच गए।
इस पहाड़ी पर 50 पुलिस वाले थे जो एक सिरफिरे को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। इस सिरफिरे ने पुलिस वालों के सामने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पुलिस वाले दंग रह गए। जिसने खुद की जान ले ली वो भी सबके सामने खुद को ही शूट कर लिया। पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान रह गए। लेकिन इस शूटआउट से पहले की पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। इलाका है छतरपुर का पूंछी गांव, बाबा की पहाड़ी। यहाँ आरोपी भोला अहिरवार ने सुसाइड किया था। 2 महीने पुराना एक बलात्कार का जो आरोपी है उसको आज पुलिस को सूचना मिली थी। कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया था, जिसमें एक उसके पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए हैं और एक बच के वहां से उसकी बहन जो भाग कर निकली। एक दिन पहले सोमवार को आरोपी भोला छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में एक लड़की के घर गया। घर में घुसकर लड़की को गोली मारी और उसके बाद लड़की के दादा पर गोली चलाई। घर से निकलकर उसे रास्ते में लड़की का चाचा मिला, उसे भी उसने गोली मार दी। इस वारदात में लड़की के दादा की जान चली गई। आखिर किलर भोला अहिरवार कौन था? क्यों लड़की पर उसने हमला किया? इधर आरोपी पर 20,000 के इनाम का ऐलान किया गया। आरोपी का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस वालों को खुद आरोपी ने अपना ठिकाना बताया। फेसबुक पर लिखा वो कहां मिलेगा, कब मिलेगा। ये जगह थी यही पहाड़ी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है। तो एसपी साहब ने पूरी तत्परता से तत्काल सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। 2 महीने से जो आरोपी फरार था उसके संबंध में भी छतरपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसके हर ठिकाने पर तलाश की है। हर ठिकाने पर तलाश की है। जम्मू में भी इसको तलाश करने के लिए कई बार टीमें गई हैं। इसके दूसरे ठिकानों पर भी टीमें भेजी गई हैं। एसपी साहब ने अपने स्तर पे और डीआईजी साहब ने अपने स्तर पे इसका इनाम भी इसमें घोषित किया है फरारी का, और आईजी ऑफिस से भी इसके ऊपर 30,000 रुपए का रिवॉर्ड है। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें 2 महीने का विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी हम और जांच करेंगे। 9 बजे आरोपी ने फेसबुक पर पोस्ट किया। 9:30 बजे पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन भोला ने सबके सामने सुसाइड कर लिया। दरअसल भोला पर लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। केस भी चल रहा था। आरोप की भोला राजीनामे का दबाव डाल रहा था। उसके बाद गोलीकांड हुआ। आरोपी ने फेसबुक पर लिखा था उसे झूठे केस में फंसाया गया है। इंतकाम बदले की कहानी ऐसे खत्म हुई इस पहाड़ी पर। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस साजिश का खुलासा हैरान करने वाला है। तांत्रिक ने जमानत के लिए पहले तंत्र मंत्र का खेल खेला, फिर महिला के सामने रखी एक ऐसी डिमांड जिसके शर्तिया बेल मिलने की बात कही गई। यह डर्टी गेम होश उड़ा देने वाला है। जो कह रहा है साजिश का जाल राजू नहीं, वो निकला सरफराज। साजिश का जाल राजू नहीं सरफराज। बहुरुपिया का जाल, वहशीपन की चाल। पति की रिहाई, तांत्रिक की दुहाई। तंत्र से मिलेगी बेल, घिनौना खेल। जमानत के लिए डर्टी गेम, जिस्म से खिलवाड़, भरोसा तार तार। न वकील की जरूरत है, न ही थाने के चक्कर लगाओ, बस जो कहता हूं करते जाओ। तंत्र से जमानत भी मिलेगी। तंत्र मंत्र की इस विषाद की कहानी को सुनते जाइए। एक बहुरुपये की चाल को समझते जाइए, जो खुद को तांत्रिक बताता है। जिस ढोंगी पाखंडी ने एक महिला को अपने जाल में फंसाया, महिला की मुलाकात कुछ महीने पहले हुई। इस पाखंडी ने कहा वो राजू सिंह है। महिला को भरोसा दिलाया कि वो ऐसी तरकीब जानता है
कि तंत्र मंत्र से उसके पति की रिहाई हो जाएगी। महिला का पति करीब 2 साल से बिलासपुर जेल में बंद है। महिला ने यकीन किया और 3 लाख रुपए दे दिए। ये तो महज शुरुआत थी। अंतर्गत में एक पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके साथ में एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपा करके उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया और कुछ तंत्र मंत्र का झांसा दे करके किसी लाभ के लिए उनसे पैसे लिए। पाखंडी के पाप का खुलासा होना तो अभी बाकी था। जिसने खुद को राजू बताया वो सरफराज निकला। बहुरूपिया बनकर महिला से दोस्ती की, फिर इस दोस्ती का फायदा उठाया। सिर्फ 3 लाख ही नहीं ठगे, अभी तो वहशीपन की असल कहानी बाकी थी। आरोपी का चेहरा बेनकाब होना बाकी था। जिसने जमानत के लिए शर्त रखी, वो शर्त थी जिस्म चाहिए, जमानत हो जाएगी, पति की रिहाई हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने उनको धोखाधड़ी की उसके साथ में और शारीरिक संबंध बनाया कि इसके संबंध में थाना कोतवाली में अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस्म से जमानत, यही घिनौना खेल है इस दरिंदे का, जिसने ये कहा कि अगर महिला उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाती है तो उसके पति की रिहाई हो जाएगी। ऐसे शिकार को बोतल में उतारा कि महिला ने भी हाँ कर दी। करीब 6 महीने तक महिला का शोषण होता रहा, लेकिन पति की जेल से रिहाई नहीं हुई। ये बात समझते फरियादी महिला को देर नहीं लगी, वो वहशीपन की चाल का शिकार हो गई है। मामला 420 का भी धोखाधड़ी चीटिंग का मामला है और अपनी पहचान छुपा करके किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाने संबंधी जो अपराध है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे एमपी के मंडला के नैनपुर से गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनाया था। दिल्ली के रहने वाले सरफराज ने तांत्रिक का पाखंड कर क्या सिर्फ एक ही महिला को शिकार बनाया है या फिर इसकी शिकार कई महिलाएं हुई हैं? इस बात की तहकीकात जारी है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लाश जो अपना ठिकाना बदल रही थी। पहले लाश जमीन में दफन थी, लेकिन वो लाश अचानक गायब हो गई। अब इस लाश का ठिकाना था वाटरफॉल। 12 साल के मासूम की मर्डर मिस्ट्री। किलर कौन है? बच्चे की हत्या में था बदला। एक लाश जो बदल रही ठिकाना, जमीन में दफन लाश का राज, फिर वाटरफॉल में छुपाया राज। वाटरफॉल में कंकाल वो यहां है। 12 साल के मासूम की मर्डर मिस्ट्री, ये बदलापुर दहला देगा। इस इलाके में 12 साल के कृष्णा कोल की गुमशुदगी का राज दफन था। कृष्णा कोल 3 सितंबर से लापता था। अब इस वाटरफॉल का कनेक्शन कृष्णा की गुमशुदगी से है। यहाँ एक कंकाल मिला। ये कंकाल लापता कृष्णा का ही था। सबसे हैरान की बात इस पूरे केस में ये थी कि कृष्णा की हत्या कहीं और हुई। ये आरोपी लाश का ठिकाना बदलते गए। पहले लाश को खेत की जमीन में गाड़ा, उसके बाद राज खुल न जाए तो इस वाटरफॉल में लाश लेकर आए। लेकिन मृतक कृष्णा के घर वालों के शक से रडार पर आए ये आरोपी। खेत में उसकी डेड बॉडी दबी हुई थी। उसको भी मारने में पता चला है कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती, किंतु उसमें भी नाबालिग लोग हैं। वो लोग मिल के अपने पारिवारिक कोई आरोप प्रत्यारोप के चलते उसकी हत्या किए नशे में। मऊगंज के शाहजहांपुर थाना इलाके के हरदी गांव का ये मामला है। आरोपियों में 5 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं। कत्ल की इस वारदात का प्लॉट रचा गया था। उस वक्त कृष्णा खेल रहा था, गला घोटकर हत्या की और कुछ ऐसी बात कही थी जिसे बताया नहीं जा सकता है। 3 आरोपियों में से 2 को अरेस्ट कर लिया है और एक आरोपी की तलाश, तीसरा भी मिल गया। तीनों आरोपी मिल गए हैं। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है
वो भी पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई रही। सवाल है कि एक बच्चे से किस दुश्मनी का बदला लिया गया। कत्ल की इस वारदात में था बदलापुर, रंजिश, इंतकाम। आरोपियों ने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए ये साजिश रची, लेकिन राज खुल ही गया। कंकाल के डीएनए रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।